हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का जो एमटीपी आया है मई 2021 में, उसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व करेंगे, जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। आइए सवाल को पढ़ते हैं। तो पहला जो ट्रू एंड फॉल्स का सवाल दिया हुआ है वो है, द बैलेंस इन दी पिटी कैश बुक रिप्रेजेंट एन एसेट। बोल रहा है पिटी कैश बुक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें जो लास्ट में बैलेंस बच जाता है वो एक एसेट्स है। हम बोले ट्रू, क्योंकि जो पिटी कैश बुक में जो बैलेंस बचता है वो क्या है? कैश है, और कैश क्या होता है? एसेट्स है। तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू है। हम बोले हाँ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए, पहला सवाल। हम बोले सर बोला है कि पिटी कैश बुक में जो बैलेंस बचता है वो एक एसेट्स है। हम बोले हाँ, वो एक एसेट्स है। लिखिए द बैलेंस इन पिटी कैश बुक, रीजन दे रहे हैं, इन पिटी कैश बुक रिप्रेजेंट कैश physically in existence and therefore an asset। मेरे हिसाब से पहला बात एकदम इजी था सर, कि जो पिटी कैश बुक में बैलेंस बचता है क्योंकि वो एक कैश है तो वो क्या है? एसेट्स है। हम बोले हाँ। सेकेंड नंबर पढ़ते हैं, फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर। बोल रहा है फिनिश गुड्स जो बच जाता है, हम लोग का स्टॉक जो बच जाता है फिनिश गुड्स के फॉर्म में, उसको वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर। हम बोले फॉल्स। हम लोग फिनिश गुड्स का जो वैल्यू करते हैं वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस का विच एवर इज लोअर रहता है उसको लिखते हैं। तो सर सेकेंड वाला फॉल्स है। फिनिश गुड्स आर normally valued at cost or market value whichever is lower, जो कम रहता है उसमें वैल्यू करते हैं। लिखिए अगला पॉइंट लिखा है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होता है करेंट ईयर में, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर शैल बी सोन इन द बैलेंस शीट एज करेंट एसेट्स। लीजिए बोल रहा है सब्सक्रिप्शन जो आपको करेंट ईयर में रिसीव होता है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। रॉन्ग। सब्सक्रिप्शन जो करेंट ईयर में मिलता है सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, इनकम साइड में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सर ये रेवेन्यू इन नेचर का है, बैलेंस शीट में तो कैपिटल नेचर आएगा। तो क्या ये जो क्वेश्चन बोला है वो फॉल्स है? हम बोले हाँ, क्वेश्चन जो बोला है वो फॉल्स है। थर्ड नंबर फॉल्स। क्या लिखेंगे? हमने सर सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर जो करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिलता है उसको कहां दिखाते हैं? शैल बी सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट इन द बैलेंस शीट।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर शैल बी सोन on the credit side of income and expenditure account and not in the balance sheet as it is not a capital item. ये कोई कैपिटल आइटम नहीं है जो बैलेंस शीट में लिखेंगे। हम बोले ठीक। फोर्थ नंबर पॉइंट, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड। बोल रहा है जब हम लोग शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल जो होता है वो डेबिट होता है और उसमें हम जो पैसा लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड। हम बोले हाँ सर, कॉल्ड अप वैल्यू ही लिखते हैं, जिस शेयर को फॉरफिट करते हैं उसका कॉल्ड अप वैल्यू ही लिखते हैं। ये बात तो ठीक लिखा है। एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। हम बोले हाँ, शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट होता है विथ कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। हम बोले नहीं, शेयर फॉरफिटेड जो क्रेडिट होता है, याद कीजिए हम लोग पढ़ाए भी हैं, जिसको हम बोलते थे कि बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। जब हम कॉन्सेप्ट समझाए थे तो हम बोलते सर शेयर फॉरफिचर एक तरह का फायदा है कंपनी के लिए कि शेयर भी हड़प लिए हैं और पैसा भी नहीं लौटाएंगे, तो मेरे लिए क्या बन जाता था, फायदा। तो हम बोले सर शेयर फॉरफिचर जो क्रेडिट में है वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो सर शेयर फॉरफिचर जो क्रेडिट में लिखा जाएगा उसमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट वही लिखेंगे, उसमें तो वो पैसा लिखेंगे जो हमको रिसीव हो गया है। तो हम लोग को शेयर फॉरफिचर में अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरफिटेड शेयर वो लिखना चाहिए था। तो हम बोले सर इस क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 4 लिखा है उसमें कुछ बात तो ठीक लिखा, लेकिन शेयर फॉरफिचर जो क्रेडिट होता है उसका बात गलत लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। हम बोले हाँ। तो सर फोर्थ नंबर आंसर क्या, हम बोले फॉल्स। किस लिए फॉल्स, क्योंकि सर एक जगह में बात वो गलत लिख दिया है कि शेयर फॉर फीचर में कॉल्स इन एरियर का पैसा लिखेंगे। हम बोले नहीं, कॉल्स इन एरियर तो कॉल्स इन एरियर के में लिखाता है। हम बोले हाँ, चलिए इसलिए फॉल्स है। आइए लिखे, व्हेन दी शेयर्स आर फॉरफिटेड share capital is debited with called up capital of share forfeited। ये बात तो सही है कि सर जो शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड से। जितना शेयर फॉरफिट किए हैं उतने ही शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू। हम बोले हाँ। एंड शेयर फॉरफिचर इज क्रेडिटेड, और शेयर फॉरफिचर क्या होता है, क्रेडिट विथ नॉट कॉल्स इन एरियर अमाउंट रिसीव। जो पैसा मिल जाता है उसको लिखते हैं ऑन शेयर फॉरफिटेड। कि सर ये हुआ हम लोग का आंसर कि शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना शेयर फॉरफिट किए उसका, और शेयर फॉरफिचर क्रेडिट होता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जितना शेयर फॉरफिट किए उसका जो अमाउंट मिल चुका है उससे। हम बोले ठीक। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज ए गेन फॉर द ड्रॉई। ट्रू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है कि जब ड्रॉई अपना बिल समय से पहले रिटायर करवा लेता है तो उसको जो डिस्काउंट मिलता है उसके लिए वो गेन है। हम बोले हाँ, ड्रॉई ड्रॉवर को समय से पहले पैसा देता है तो ड्रॉवर क्या देता है उसको, डिस्काउंट। बोला चलो तुमको समय से पहले पैसा दे दिया, मैच्योरिटी से पहले पैसा दे दिया, चलो तुमको हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो जो डिस्काउंट ड्रॉवर देगा वो ड्रॉवर के लिए तो लॉस होगा और ड्रॉई के लिए क्या होगा, मेरे सर ड्रॉई के लिए प्रॉफिट होगा। तो हमने सर ये तो ठीक ही लिखा है, ट्रू। डिस्काउंट
at the time of retirement of bill is a gain for the drawee and loss for the drawer. ड्रॉवर के लिए वो लॉस है और ड्रॉई के लिए वो गेन है। हम बोले ठीक। पॉइंट नंबर 6, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का जो बुक बनता है वो एक तरह का सब्सिडरी बुक है। हम बोले हाँ ट्रू। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक जो है वो क्या है? सब्सिडरी बुक है, जो कि हम लोग एज एन अल्टरनेटिव बनाते हैं जर्नल के, कि जर्नल एंट्री ना करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक। तो सर ये तो ट्रू ही लिखा है, तो हमने चलो ट्रू लिख देते हैं। ट्रू। बिल्स रिसीवेबल एंड bills payable are type of subsidiary books which is prepared as alternate ऑफ जर्नल एंट्री। कि सर हम लोग जानते हैं कि सब्सिडरी बुक बनता ही है जर्नल एंट्री के अल्टरनेट के रूप में, ताकि जर्नल एंट्री नहीं करना पड़े। तो ये क्या था हम लोग का? ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ट्रू फॉल्स, जो काफी सिंपल था। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि सर जिसके लिए कोई बहुत सारा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ये तो ऐसे भी प्रैक्टिकल पढ़ते पढ़ते हम लोग सीख चुके होते हैं। लिखिए,